कल मैंने बताया था कि ज्योतिष जन्म कुंडली के 12 भाव ब्रह्मांड दर्शन को प्रकट करते हैं, नारायण दर्शन को प्रकट करते हैं, ब्रह्म दर्शन को प्रकट करते हैं। पहले और दूसरे भाव के विषय में भी बताया। आज तीसरे भाव को समझो। जन्म कुंडली का तीसरा भाव क्या है? मिथुन राशि में है। काल पुरुष की कुंडली लो, क्योंकि वही सूत्र प्रकट करेगा। तुम्हारी कुंडली में तीसरा भाव जो होगा उसमें राशि चाहे जो भी, ग्रह चाहे जो भी हो, लेकिन प्रकृति वही होगी जो काल पुरुष की कुंडली के तीसरे भाव में है। तीसरा भाव किसका है? पराक्रम का है। और काल पुरुष की कुंडली में तीसरे भाव में कौन सी राशि है? मिथुन राशि। मिथुन राशि का स्वामी कौन? बुध। अर्थात तीसरा घर किसका है? बुध का है। और यह पक्का घर किसका है? मंगल का। क्यों? क्योंकि मंगल शरीर की ऊर्जा है। ऊर्जा अर्थात अग्नि, और पराक्रम केवल अग्नि तत्व से ही संभव है, ऊर्जा से ही संभव है। अब तीसरे भाव की प्रकृति को समझना होगा आपको। कैसे समझोगे? तीसरा भाव पराक्रम का है, पहला नंबर। पराक्रम के शून्य होने पर आयु नष्ट हो जाता है, तो अष्टम से अष्टम होने के नाते आयु का प्रतिनिधित्व करता है। इस स्थान के ग्रह अगर खराब हुए तो आयु पे आक्रमण कर सकते हैं। अब इस स्थान के जो स्वामी ग्रह हैं, हम उनकी प्रकृति को समझने का प्रयास करते हैं। इस स्थान का प्रतिनिधित्व घर किसका है? बुध का। बुध मालिक किसका होता है? तीसरे और छठे घर का। तीसरा घर किसका है? वायु तत्व, मिथुन राशि का। मिथुन राशि का अधिकार कहाँ होता है? फेफड़े पर। फेफड़ा क्या करता है? श्वास प्रश्वास में सहायक है। फेफड़ा दुर्बल हो तो दमकसी कमजोर हो जाती है। फेफड़ा दुर्बल हो तो दमा की बीमारी हो जाती है। तीसरा भाव व्यक्ति का कमजोर हो तो व्यक्ति दमा वाला हो जाता है, दमा का रोगी हो जाता है। माने बात दमा के रोगी का नहीं, तीसरा भाव जिसका कमजोर होगा उसका पराक्रम शून्य, परिश्रम शून्य होने लगेगा। मेहनत परिश्रम करेगा तो थक जाएगा। तो मेरे परम प्रिय शिष्यों, तीसरा भाव संकेत क्या देता है? कैसे हमें पराक्रम करना चाहिए, कैसे पराक्रम करना चाहिए। तो तीसरा भाव संकेत करता है कि बुद्धि से पराक्रम करना चाहिए और मंगल से पराक्रम करना चाहिए। बुद्ध क्या है? पराक्रम का स्वामी। मालिक कहाँ का है? पराक्रम पे फेफड़े का। माने फेफड़ा मजबूत होना चाहिए, जिगरा मजबूत होना चाहिए मेरे परम प्रिय शिष्यों। और किससे पराक्रम होना चाहिए? बुद्धि से पराक्रम होना चाहिए। बुद्ध वाणी का प्रतिनिधित्व करता है, वाणी से पराक्रम होना चाहिए। बुद्ध त्वरित निर्णय को सुनिश्चित करता है, तो तुम्हारा त्वरित निर्णय ऐसा होना चाहिए कि तुम अपने शरीर का मान सम्मान की रक्षा करो। अब पूरी तरह से अगर समझने का प्रयास करोगे तो तुम्हें तीसरे भाव में ही बहुत कुछ मिल जाएगा। बुद्ध दो जगह का स्वामी है, तीसरा और छठा। छठा भाव किसका है? शत्रु का, रोग का, कर्जे का और ज्ञान के धन का। तो व्यक्ति को क्या चाहिए? ज्ञान के धन से पराक्रम करे। और क्या चाहिए? शत्रुओं के बीच में यदि फंस जाए तो बुद्धि के पराक्रम से निकलने का यत्न करे। रोग यदि हो जाए तो बुद्धि के पराक्रम से रोग पर विजय प्राप्त करे। कि अगर ज्वर है तो इतना ज्ञान हो कि महासुदर्शन चूर्ण खाने से ज्वर उतर सकता है। गर्भ कमजोर हो तो अशोकारिष्ट पीना, नारी सुधा टैबलेट लेना, इतना ज्ञान हो। अगर दिमाग में प्रेशर ज्यादा है तो मेधा बेटी खाने की योग्यता होनी चाहिए। इसीलिए कहा गया है ना, आयुर्वेद ज्योतिष निरंतरम। जब तुम अंग्रेजी दवा खाते हो तो बलि यज्ञ धर्म का विशिष्टता से पालन नहीं होता। यद्यपि रोग उससे सुधर जाता है, लेकिन
जब तुम आयुर्वेदिक दवाई जैसे मेधावटी खाया तो कम से कम 15 औषधियों की तुमने बलि की, पितृयज्ञ धर्म का पालन किया, और जिन औषधियों की तुमने बलि की, प्रकृति उसका उत्पादन करने के लिए विशिष्टता से प्रयत्नशील हो जाता। जब बंदर तुम्हारे दरवाजे पर नाचता है तो तुम्हें दुखी नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि फिर बंदर को संरक्षित करने वाला मनुष्य भी खड़ा हो जाता। एक की उपयोगिता दूसरे की उपयोगिता से सुनिश्चित होती है। यदि ज्योतिषाचार्य खड़ा हो रहा है समाज में तो याद रखना ज्योतिष की भी मर्यादा स्थापित होती है, ब्राह्मण की भी, पुजारी की भी, और परमात्मा की भी मर्यादा स्थापित होती। तो पराक्रम किससे होना चाहिए? बुद्धि से होना चाहिए। तुम अगर कचहरी में उलझ रहे हो तो बुद्धि से निकल सको तो निकल लो। बुद्धि, इसीलिए कहा गया है ना, पराक्रम के घर का मूल स्वामी बुद्ध है। बुद्ध को आगे रखो। अब पीछे कौन है? मंगल है। मंगल कहाँ का स्वामी है? मंगल शरीर का स्वामी है। और कहाँ का स्वामी है? आयु का, मृत्यु का स्वामी है। मृत्यु के घर से तुम्हें क्या मिलता है? पूर्वजों की संपदा। याद रखना मेरे परम प्रिय शिष्यों, मंगल सर की राशि का प्रतिनिधित्व करता है। मंगल सर की राशि का प्रतिनिधित्व करता है, इसलिए शरीर के यश, मान, सम्मान, कीर्ति, स्वास्थ्य सबका प्रतिनिधित्व करता है। मंगल दूसरी राशि में वृश्चिक लिंग की राशि का अधिकारी होता है, पूर्वजों से प्राप्त संपदा का अधिकारी होता है। तो बुद्ध के नियंत्रण में मंगल के पराक्रम को प्रकट किया जाना चाहिए, ये तीसरा भाव कहता है। तो मंगल का पराक्रम तुम कैसे प्रकट करोगे? पूर्वजों के धरोहर को सुरक्षित करना बुद्धि से, विवेक से। ये जो लोग 2 बीघा जमीन पिताजी ने दिया, बेटे ने बेच दिया, ये अपने मंगल का संरक्षण नहीं कर पाते। ऐसे लोग देखो कालांतर में श्रीहीन, मान, सम्मान, यश, प्रतिष्ठा को खो देते हैं। बुद्ध जब मंगल के साथ अपना पराक्रम करता है तो प्रभाव दिखता है कहां? शरीर पर, क्योंकि मंगल पहले भाव का स्वामी होता है। और पहले भाव में क्या है? श्री है, यश है, मान है, सम्मान है, पद है, प्रतिष्ठा है। जब तुम बुद्धि से पराक्रम करते हो, समाज में तुम्हारा प्रभाव प्रताप बढ़ता है, तो यही समाज तुम्हें जय हो करके ग्राम प्रधान बना देता है, जय हो करके ब्लॉक प्रमुख बना देता है। जिस व्यक्ति का पराक्रम बुद्ध से युक्त नहीं है उसका सर्वनाश होता है। और याद रखना, पराक्रम करते समय यदि मंगल के मेष राशि माने पहला भाव, जिसमें मान है, सम्मान है, यश है, पद है, प्रतिष्ठा है, स्त्री है, अगर उसको कलंकित करने वाले तुम कर्म करते हो तो तुम्हारा श्री यश घट के पद प्रतिष्ठा नष्ट हो जाता है। मेरे परम प्रिय शिष्यों, मंगल के पराक्रम को बुद्ध से जोड़कर जब कुछ लोगों ने राम 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 कहा तो पद प्रतिष्ठा मिला ना। लेकिन अब ये जो 400 बीघा जमीन बेच रहे हैं और विकास प्राधिकरण वाले बुलडोजर चला रहे हैं, इसका दुष्परिणाम तुम्हें अभी लगता है कि नहीं ऐसे चलता रहेगा। नहीं चलेगा ऐसे, नहीं चलेगा ऐसे। समय बदलेगा, नई हवा बहेगी। याद रखना, रोटी, कपड़ा और मकान व्यक्ति के मस्तिष्क और हृदय से जुड़ी चीजें हैं। ये पितृयज्ञ धर्म का उल्लंघन है, और पितृयज्ञ धर्म को नष्ट करने वाले का शुक्र नष्ट हो जाता है। और शुक्र यदि नष्ट हो तो शुक्र बीज है, और अगर शुक्र नष्ट हो जाए तो बुद्ध बंजर जमीन हो जाती है। और बंजर जमीन मनुष्यों के द्वारा परित्याग कर दी जाती है। मेरे परम प्रिय शिष्यों, मनुष्यों के द्वारा क्या, दूसरे जीव जंतुओं के द्वारा परित्याग कर दिया जाता है। तो ये जो दूसरों का घर उजाड़ रहे हैं, ये जो दूसरों की रोटी छीन रहे हैं रिश्वतखोरी, कमीशनखोरी, भ्रष्टाचार से, इनका हश्र देखना। आज आजम खान और मुख्तार अंसारी की बारी है, अतीक अहमद की बारी है, कल दूसरा भ्रष्टाचारी है।
इन भ्रष्टाचारियों का अंजाम बहुत भयानक होने वाला है। इस समय जानते हो क्या स्थिति है? राहु शनि के साथ पिशाच योग आकाश तत्व की राशि में बैठा है। आकाश से अग्नि बरस रही है इस समय। राहु वो बिजली है, जब शनि के साथ मिल जाता है तो पिशाच योग बनाता है। मीन राशि में है, और मीन राशि वो राशि है, सूरज का प्रकाश जब प्रचंड होता है ना, तो सबसे पहले आकाश तत्व में जो अग्नि तत्व की राशि प्रकट होती है वो धनु है, जो संसार को प्रकाशित करती है। लेकिन उसकी गर्मी इतनी प्रचंड होती है कि वो समुद्र इत्यादि से जल उठाकर जब आकाश में दूसरी राशि मीन बनाती है, तो मीन राशि जल तत्व आकाश तत्व की राशि है। और वही पानी जब बरसता है मेरे परम प्रिय शिष्यों, तो इस संसार में फल फूल प्रकट होते हैं और लोग उसका भोजन इत्यादि करके संसार का भरण पोषण होता है। उसी आकाश तत्व राशि में क्या बैठा है? राहु और शनि। राहु माने बुद्धि के, विवेक की उस प्रचंड राशि पे, मानवता के पोषण के उस प्रचंड राशि में, वो मीन राशि जो ज्ञान का धन प्रकट करता है, वहां पर कौन बैठा है? शनि और राहु। और उससे तीसरे का गुरु हो तो अचानक प्रहार होता है, पीछे से प्रहार होता है, खंजर पीठ पे मारा जाता है, धोखे का संबंध। ऐसा विचित्र संबंध बना है ना कि बुद्धि भ्रमित हो जाएगी पापियों का, बुद्धि भ्रमित हो जाएगी भ्रष्टाचारियों का। अपने ही दिमाग से, अपनी ही बुद्धि से अपने लिए चिताएं बनाएंगे लोग। अपनी ही बुद्धि और अपनी विवेक से व्यक्ति मौत के मंजर में जाएगा, मौत के लिए अपने लिए रास्ते बनाएगा। यज्ञ धर्म से नष्ट होकर अपने ही विराट को नष्ट करने के लिए वो अग्नि जो आकाश से बरसेगी उसी में समाहित हो जाएंगे। समय अच्छा नहीं है। इसलिए मेरे परम प्रिय शिष्यों, तुम नारायण दर्शन में आओ, परमात्मा दर्शन में आओ। द्वादश भाव 360 डिग्री का कोण ऐसे हो गया। संपूर्ण ब्रह्मांड, मेष राशि, वृष राशि, मिथुन राशि, कर्क राशि, कन्या राशि, सिंह राशि, तुला, वृश्चिक, धन सब मिला दो तो 360 का आवरा। अनंत ब्रह्मांड, अखंडानंद बोधाय शिष्य संताप हारिणे सच्चिदानंद रूपाय रामाय गुरुवे नमः। आंख खोलो तो ब्रह्मांड दिखता है 360 डिग्री में। आंख खोलो तो नारायण दिखते हैं 360 डिग्री में। ओमकार शब्द अक्षर ब्रह्मा का नाद स्वरूप में जहां तक गुंजायमान है वहां तक ब्रह्म है। और मेरे परम प्रिय शिष्यों, द्वादश भाव माने तुम्हारा ब्रह्मांड। द्वादश भाव जब जन्म कुंडली तुम खोलते हो ना, तो उसका मतलब क्या होता है? तुम खड़े हो और तुम्हारे चारों तरफ द्वादश भाव ब्रह्मांड, नारायण चारों तरफ, और उन्हीं के स्वरूप में तुम खड़े हो एक धुरी पर। ऐसे में तुम्हारा आनंदित होना स्वाभाविक है, परमानंद को प्राप्त करना स्वाभाविक है। और जब चारों तरफ नारायण ही नारायण दिख रहे हैं तो तुम बैठे क्यों हो? ताल शुरू करो, ताल में ताल मिलाओ। ओम नमस्ते गणपते गणपति, ये कृष्ण, ये राम, ये माधव, ये श्री कृष्ण, ये नरसिंह, ये शिव, ये ब्रह्म, ये सब एक ही है। तुम चाहे तुमदिदेव पुरुषः पुराणः तुमस्य विश्वस्य परम निधामम व्यत्यास विद्यम च परम च धाम त्वया ततम विश्वम अनंत रूपम। ऐसे जब झूमोगे, नाचोगे, गाओगे, अपने अंतरंग में आनंदित हो जाओगे ना, और जब प्रेम से बोलोगे वायुर्यमोग्नि वरुण शशांक प्रजापतिश्च प्रपितामहेश्च नमो नमस्ते तु सहस्त कृत्वा पुनश्च भूयोपि नमो नमस्ते, तभी जो बुद्ध है ना गुरु से मिल जाएगा। जानते हो, जब बुद्ध गुरु से मिल जाता है, अपनी बुद्धि, अपनी वाणी, अपनी विवेक जब बुद्ध से मिल जाता है ना, तो बुद्ध को अतुलित 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 प्रतिभा प्राप्त होती है। और यदि बुद्ध प्रतिभावान हो तो बुद्ध सौख्य का ग्रह है, धन का ग्रह है। फिर वाणी से धन प्रकट होता है,
बुद्धि से धन प्रकट होता है, विवेक से धन प्रकट होता है। और धन होना तो ज्ञान यज्ञ का साधन, पितृयज्ञ का साधन, देव यज्ञ का साधन सरल हो जाता है। तब हमारे लिए ओम स्वास्तिश्च नमः स्वाहा स्वधातुम दक्षिणा तथा निरूपिताश्च चतुर्वेद खट प्रशस्ताश्च कर्मिणाम, ये सूत्र सरल हो जाता है। और जिसके हृदय में सनातन धर्म का ये विराट सूत्र स्थापित है ना, उसका कोई अहित नहीं कर सकता। धर्मराज भी उसे आशीर्वाद देते हैं। ये धर्मराज के शब्द हैं मेरे परम शिष्यों। नारायणम सहस्त्राक्षम पद्मनाभम पुरातनम प्रणतोऽस्मि ऋषिकेशम किन्नो मृत्यु करिष्यसि। मैं रोज तुलसी की परिक्रमा करता हूं, भ्रष्टाचारी हमारा क्या उखाड़ लेगा, चांडाल क्या बिगाड़ लेगा। मैं पानी में गंगा जल डाल के स्नान करता हूं, भ्रष्टाचारी चांडाल हमारा क्या बिगाड़ लेगा। मैं नित्य गौ माता को प्रणाम करके उनको रोटी देता हूं, भ्रष्टाचारी चांडाल हमारा क्या बिगाड़ लेगा। मैं नित्य ईशान कोण में जाकर परमात्मा तत्व दर्शन को ऐसे प्रणाम करता हूं, भ्रष्टाचारी चांडाल हमारा क्या कर लेगा। मेरे परम प्रिय शिष्यों, तो तीसरा भाव देखो कितना महत्वपूर्ण है। बुद्ध का घर है। वाणी से देखो मैं पराक्रम कर रहा हूं, गुरु को समेट रहा हूं। और क्या करना चाहिए। पूर्वजों की संपत्ति मंगल का घर है, आयु मंगल का घर है, गड़ा धन मंगल का घर है, पराशक्तियां मंगल का घर है। जो मर जाते हो प्रेत बनते हैं ना, वो किसके घर में है, मंगल के घर में। मंगल को किसकी कृपा है, हनुमान जी की कृपा है। हनुमान जी का नाम ले तो मंगल मूर्ति हो जाते हो। मेरे परम प्रिय शिष्यों, अगर तुमने मंगल की चीजों को, पूर्वजों से मिला सोना चांदी बेच रहे हो, पूर्वजों से मिली जमीन बेच रहे हो, पूर्वजों से मिला घर बेच रहे हो, पूर्वजों की मिली संपत्ति नष्ट कर रहे हो, तो फिर क्या तुम्हारा पराक्रम का भाव सुरक्षित रहेगा? क्या तुम्हारा मान सम्मान प्रतिष्ठा सुरक्षित रहेगा? क्या तुम्हारा श्री यश सुरक्षित रहेगा? और अगर बेचना ही है तो यज्ञ धर्म पालन के लिए अगर बेचो तो नया बन जाएगा। यज्ञ धर्म पालन के लिए, ज्ञान यज्ञ की विशिष्टता के लिए, किसी को पढ़ाने लिखाने के लिए, पितृयज्ञ के लिए, देव यज्ञ के लिए अगर तुम बेच भी दो पूर्वजों की संपत्ति, तो मंगल किसके लिए कुर्बान हो जाएगा? गुरु के लिए कुर्बान हो जाएगा। सनातन धर्म में विधि पूर्वक की प्रतिष्ठा के लिए यदि तुम अपनी सारी संपत्ति बेच दो तो भी मंगल गुरु के लिए कुर्बान हो जाएगा। और गुरु जिंदा रहेगा तो ज्ञान से धन, विद्या का विस्तार, भाग्य की उन्नति, व्यय का साधन। तो भाग्य का धन राज्य है तो भी राज्य मिल जाएगा, तो मंगल पुनर्जीवित हो जाएगा। लेकिन अब वो शंकराचार्य जो समदर्शिता के सूत्रों को नष्ट करके ज्ञान यज्ञ को नष्ट कर रहा है, जो कह रहा है पत्नी छोड़ दो, पुत्र छोड़ दो, पितृ यज्ञ धर्म को नष्ट कर रहा है, और जो BMW कार और एयर कंडीशन का प्रदर्शन करके क्लोरोफ्लोरोकार्बन नामक जहर से देवताओं को नष्ट करके देव यज्ञ को नष्ट कर रहा है। यदि तुमने उस शंकराचार्य की प्रतिष्ठा के लिए अपने पूर्वजों की संपत्ति बेच दी तो मंगल भी मरा, गुरु भी मर गया। और जब मंगल मर गया, गुरु मर गया, तो आयु भी नष्ट हो गया, धन भी नष्ट हो गया, श्री भी नष्ट हो गया, यश भी नष्ट हो गया। सोचो, एक शंकराचार्य तुम्हारे जीवन को नष्ट कर देता है। एक रामभद्राचार्य तुम्हारे श्री यश मान सम्मान प्रतिष्ठा को सदा सदा के लिए नष्ट कर देता। क्योंकि एक रामभद्राचार्य, एक धीरेन्द्र शास्त्री तुम्हारे सनातन धर्म को समूल नष्ट कर देता। सनातन धर्म के 3 सूत्र हैं, ज्ञान यज्ञ विधि पूर्वक, और ज्ञान यज्ञ के विधि पूर्वक में एक सूत्र है समदर्शिता। समदर्शिता है वह सूत्र जिसमें कल्लूपासी का लड़का भी वेद पुराण बखानना शुरू कर दे
तो तुम उसके सामने भी हाथ जोड़कर खड़े हो जाओ। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुदेव महेश्वरा, गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। इस महान सूत्र, इस ज्ञान यज्ञ के विराट सूत्र, जिसकी वजह से चंद्रशेखर रावण और स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे लोग हमारे शत्रु बने हुए हैं, इस विराट सूत्र को शंकराचार्य, रामभद्राचार्य, प्रेमानंद और धीरेन्द्र शास्त्री जैसे लोगों ने नष्ट किया है और अभी तलवार लेकर खड़े हैं। ऐसा नहीं है कि जगत गुरु केशव महाराज ने उनका मार्गदर्शन कर दिया तो सुधर जाएंगे। नहीं, सुधरना नहीं है उन्हें जब तक भगवान नारायण का धर्म इस धरती से पूरी तरह से नष्ट नहीं हो जाएगा तब तक शंकराचार्य खड़े होंगे। मरेंगे, दूसरा शंकराचार्य पैदा कर देंगे, मरेंगे, तीसरा पैदा कर देंगे। ये सोच, शंकराचार्य के सोच को जब तक इस धरती से नष्ट नहीं करोगे, सनातन धर्म कभी उन्नति नहीं करेगा। फिर मध्य प्रदेश की धरती से तुम्हें सुनने को मिलेगा कि 1 लाख लोगों की सभा हुई, जहां पे लोगों ने शपथ लिया हम ब्रह्मा की पूजा नहीं करेंगे, विष्णु की नहीं करेंगे, शंकर की नहीं। अरे मूर्खों, ब्रह्मा ने कुछ नहीं बिगाड़ा तुम्हारा, शंकर ने तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा, विष्णु ने तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा। ये चंद्रशेखर रावण जो जय भीम कह रहे हैं, इनका विष्णु ने कुछ बिगाड़ा है? ब्रह्मा ने कुछ बिगाड़ा है? शंकर ने कुछ बिगाड़ा है? नहीं, इनके घरों में भी पीड़ा होता है, परेशानी होती है, तब ये लोग भी जय शंकर, जय भोलेनाथ कहना शुरू कर देते हैं और भगवान इनकी भी पीड़ा हर लेते। लेकिन ये मंदिर और चढ़ावा को लेकर अपमानित है, अपने को कहते हैं कि मंदिर में उनको प्रतिष्ठा, मुझे नहीं। ये सूत्र जिससे वे मंदिर में प्रतिष्ठित है, ये भगवान का नहीं है, ये विष्णु का नहीं है, ये किसका है? शंकराचार्य, रामभद्राचार्य, प्रेमानंद का सूत्र है। तुम जगनारायण पासी हो, मनोहर तेली हो, तुम मंदिर अपने लिए बना लो। जगत गुरु केशव महाराज को भी ऐसे शंकराचार्य के सूत्रों ने अपमानित किया, लेकिन आज जगत गुरु केशव महाराज श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर का पुजारी है। राजपूत माता के कोख से पैदा हुआ और लक्ष्मी नारायण मंदिर का पुजारी है। कल को यही मंदिर तीर्थ का केंद्र बनेगा, क्योंकि मंदिर वही प्रतिष्ठित होता है जहां ज्ञान यज्ञ, पितृ यज्ञ, देव यज्ञ का सूत्र है। फिर सारा संसार इसी को तीर्थ समझकर यहां पे भी चढ़ावा चढ़ाएगा, करोड़ों अरबों रुपए यहां भी मिलेंगे, लेकिन सूत्र टूटेगा। फिर जन्म का सूत्र नहीं, समदर्शिता का सूत्र स्थापित होगा पूरे संसार में। तो मेरे परम प्रिय शिष्यों, यदि तुम मनोहर तेली हो और तुम्हें किसी मंदिर में जाने पर किसी ने अपमानित किया, किसी ने पैरों से मारा, किसी ने धकेला, किसी ने जन्म से अपमानित किया, यदि इस प्रकार का सूत्र तुम्हारे जेहन में आए, तो आज तो संविधान तुम्हें इजाजत देता है, अपने दरवाजे पर मंदिर बनाओ और अपने जाति विशेष समुदाय जो तुम्हारे लोग अपमानित हो रहे हैं शंकराचार्य के सूत्रों से, उन सबको कहो कि मत जाओ उन मंदिरों में। ये मंदिर है ना तुम्हारा अपना बनाया हुआ, यहां पे तुम पुजारी बनो, यहां पे तुम सत्यनारायण भगवान की कथा कहो, यहां पे तुम रुद्राभिषेक कराओ। जो पाप का सूत्र है, जो अधर्म का सूत्र है, जो अन्याय का सूत्र है, जो अत्याचार का सूत्र है, जो समाज को बांटने का सूत्र है, वह सूत्र ही नष्ट हो जाएगा। मेरे परम प्रिय शिष्यों, जो सनातन धर्मी नहीं है वहां पे दक्षिणा देने क्यों जाते हो? जो सनातन धर्म सूत्र का पालन नहीं करते वहां चढ़ावा चढ़ाने क्यों जाते हो? जो सनातन धर्मी है ही नहीं, केवल छलावा के लिए, दिखावा के लिए, तुम्हें लूटने के लिए सनातन धर्मी बने हुए हैं, ऐसे लोगों को तो तुम 2 मिनट में बात करके पहचान लो, समदर्शिता उनमें नहीं होगा। वह व्यक्ति जो ज्ञान यज्ञ, पितृ यज्ञ, देव यज्ञ को नष्ट, जैसे भ्रष्टाचारी, जो गुरु के भेष में चांडाल होगा वो भ्रष्टाचारियों की प्रशंसा करेगा, पहला सूत्र। जो गुरु के भेष में चांडाल होगा वो जन्म से ऊंच नीच की बात करेगा। जो गुरु के भेष में चांडाल होगा वो देवताओं को मारने के लिए अपने यहां एयर कंडीशन की प्रशंसा करेगा, अपने लिए एयर कंडीशन कार की प्रशंसा। 3 सूत्रों से चांडाल को पहचानो। चांडाल पहला सूत्र क्या करेगा? जन्म से ऊंच नीच पैदा करके किसी न किसी को नीचा दिखाने की चेष्टा करेगा। यह पहला सूत्र चांडाल को पहचानने का। दूसरा सूत्र क्या है?
एन केन चालाकी से तुम्हारा धन हड़प करके BMW कार खरीद के देवताओं को मारने का प्रयत्न करेगा। और तीसरा, हर प्रकार से समदर्शिता के सूत्र को नष्ट करने की चेष्टा करेगा। उसका उद्देश्य होगा कि सनातन धर्म पूरी तरह से मिट जाए, लेकिन अपने आप को सनातन धर्मी दिखाने का प्रयास करेगा। मेरे परम प्रिय शिष्यों, तुम खुद सोचो कि तुम सनातन धर्मी हो और दूसरे को गाली दोगे तो क्या सनातन धर्म क्या विराट स्थापित होगा? तो जो सनातन धर्म का विराट नष्ट कर रहा है वह सनातन धर्म सूत्र का कैसे हो सकता है? सनातन धर्म गुरु कैसे हो सकता है? तो मेरे परम प्रिय शिष्यों, तीसरे भाव में बुद्ध मालिक है और मंगल पक्के घर का स्वामी। तो जब हम बुद्ध की प्रतिष्ठा करेंगे और मंगल की प्रतिष्ठा करेंगे तो तीसरा घर बलवान हो जाएगा। तो मंगल की प्रतिष्ठा कैसे होगी? पहले भाव की प्रतिष्ठा करके। 8वें भाव की, पहले भाव में सर है। अगर सर बुद्धि से युक्त हो, स्वास्थ्य से युक्त हो, चेतना से युक्त हो, चैतन्यता से युक्त हो, विधि पूर्वक से युक्त हो, तो ये शरीर जैसा चाहेगा वैसा इंसान निर्मित होगा। मेरे परम प्रिय शिष्यों, ये मस्तिष्क यदि शरीर को कसाई बनाएगा तो शरीर कसाई हो जाएगा। ये मस्तक शरीर को भ्रष्टाचारी चांडाल बनाएगा तो भ्रष्टाचारी चांडाल बन जाएगा। और ये मस्तक शरीर को सनातन धर्मी बनाएगा तो ये मस्तक शरीर सनातन धर्मी हो जाएगा। तो तीसरा घर प्रतिष्ठा करने के सूत्र क्या है? पूर्वजों की संपदा का संरक्षण करो, पूर्वजों के मर्यादा का संरक्षण करो, कुल देवता की पूजा करो। याद रखो, ज्यादातर लोग कुल देवता ठाकुर महाराज की पूजा नहीं करते, इसलिए बीमार रहते। ज्यादातर लोग ठाकुर महाराज की प्रतिष्ठा नहीं करते, इसलिए उनके बेटे बेटियों की शादी नहीं हो रही। तो यदि तुम पराक्रम चाहते हो संसार में, यदि तुम स्वस्थ रहना चाहते हो संसार में, तो पूर्वजों की संपत्ति का संरक्षण करो, पूर्वजों की मर्यादा का संरक्षण करो। पूर्वजों को, जो कुल देवता हैं, जो कुल पुरुष हैं, जो परमात्मा है, उनकी प्रतिष्ठा करो। याद रखो, ब्रह्मा के बीज से मरीचि पैदा हुई, मरीचि से कश्यप, कश्यप से विवस्वान, सूर्य, सूर्य से वयोश्वत मनु, वयोश्वत मनु से महाराजा प्रियव्रत, और इस प्रकार से हम लोगों का सृजन हुआ। हमारे शरीर में सूर्य है, सूर्य के बीज से हम हैं। याद रखना, जब हम सूर्य को अर्घ देते हैं ना, तो हम पितरों को जल देते हैं। याद रखना, पितर बलि और तर्पण से प्रसन्न होते हैं। जब हम पीपल को जल देते हैं, जब वृक्षों को जल देते हैं, जब हम जीव जंतुओं को जल देते हैं, तो हम तर्पण करते हैं। तर्पण का मतलब जल देना। मेरे परम प्रिय शिष्यों, ये ब्राह्मण व्यवस्था है कि जल कहीं भी दे दो। जल देने का नियम है कि किसी ऐसे को पोषित करो जो हमारे बीज को पोषित करता है। तो अगर हम पीपल को जल देते हैं और पीपल से ऑक्सीजन निकलता है, वायु निकलता है, वो हमारे शरीर को पोषित करता है, तो ये तर्पण है। और जो हम अन्न, अनाज, सामा, कोदव, कुल्थी, तुलसी को ऐसे मुंह में गप से डाल देते हैं, बलि है। तर्पण और बलि ये दो साधन हैं पितरों को पोषित करने का। और पितरों का पोषण बीज का पोषण है। मेरे परम प्रिय शिष्यों, तो बीज के पोषण के लिए शरीर को अन्न, अनाज, सामा, कोदव, कुल्थी की बलि देना भी पराक्रम को बढ़ाना है, पितृयज्ञ धर्म का साधन है। मेरे परम प्रिय शिष्यों, तो हमें क्या करना चाहिए? पितरों की प्रतिष्ठा करनी चाहिए, पूर्वजों के संपत्ति का संरक्षण करना चाहिए, पूर्वजों के मर्यादा का संरक्षण करना चाहिए, और इस शरीर के पोषण के लिए तर्पण करना चाहिए, अन्न, अनाज, सामा, कोदव, कुल्थी, तुलसी की बलि। पराक्रम का मतलब आयु है। याद रखना, अगर पराक्रम शून्य हो जाए तो तुम अभी मर जाओगे। और पराक्रम मिलता है मंगल और बुध से। बुध इसलिए पराक्रम देता है क्योंकि बुध मिथुन राशि फेफड़े और कन्या राशि किडनी, ये दो ही अंग हैं। फेफड़े से अशुद्ध वायु बाहर निकलता है और शुद्ध अंदर जाता है। याद रखना, शोधन यहां होता, और किडनी में शुद्ध रस रह जाता है, अशुद्ध रस बाहर निकलता। तो बुध जमीन देता है। सफाई जमीन पर ही होती है। अगर झाड़ू लगाना होगा तो जमीन पे लगाओगे, आसमान पे नहीं लगाओगे। सूत्र जमीन पर स्थापित होते हैं, नियम जमीन के लिए लगाए जाते हैं, खेती जमीन पर होती है, व्यवस्थाएं जमीन पर स्थापित की जाती हैं।
तो जो भी सूत्र लगाना है अपने जीवन में मिथुन राशि और कन्या राशि पे लगाना है। हरड़ खाओ, क्योंकि हरड़ मलमूत्र का शोधन करता है। तो मलमूत्र शुद्ध रहेगा तो रस शुक्र शुद्ध हो जाएगा, और रस शुक्र शुद्ध होगा तो खजाने में, बैंक बैलेंस में पैसा इकट्ठा होगा। मुझे जब पैसा बढ़ाना होता है तो मैं हरड़ का सेवन करता हूं, अभिपत्तिकर चूर्ण का सेवन करता हूं, त्रिफला चूर्ण का सेवन करता हूं। क्योंकि त्रिफला में क्या है? हरड़, बहेड़ा, आंवला। आंवला सप्त धातुओं का पोषण करता है। हरड़ बहेड़ा जितनी विजातीय द्रव्य है उनको निकाल कर बाहर फेंक देता है। हरड़ रसायन है, आयुष्य है, पराक्रम को बढ़ाता है। तो मेरे परम प्रिय शिष्यों, इस प्रकार से त्रिफला से, अभिपत्तिकर चूर्ण से, हरड़ से हम अपने शरीर की रक्षा करते हैं। मेरे परम प्रिय शिष्यों, उन्नतिकारक बलि, जब हमारे शरीर में कहीं भी जोड़ों में दर्द होता है तो हमारे पास विकल्प है। महारासनादि गुग्गुल, त्रयोदशांग गुग्गुल, सिंहनादि गुग्गुल, चंद्र प्रभा बटी, शिलाजीत, अश्वशिला कैप्सूल, शिलाजीत घन सत्व, ये सब वे द्रव्य हैं जो हमारे शरीर का पोषण भी करते हैं, बलि कर्म के सिद्धांतों का पालन भी करते हैं, और हमारे जोड़ों में जो तंतुएं हैं उनको मजबूत बनाकर हमारे शरीर को जवान बनाते हैं, और हम 100 वर्ष से भी ज्यादा इस संसार में रहकर सुखों को भोगते हैं। तो मेरे परम प्रिय शिष्यों, हम पृथ्वी, बुद्ध क्या है? पृथ्वी तत्व का ग्रह है। हम पृथ्वी का संरक्षण करें, हम हरियाली का संरक्षण करें, हम वनस्पतियों का संरक्षण करें, हम वाणी का संरक्षण करें, हम कंठ का संरक्षण करें, हम तर्क का, हम चतुराई चालाकी का संरक्षण करके शत्रुओं के बीच से चतुराई से निकले। पहले बुद्ध फिर मंगल। हम शत्रुओं के बीच में फंस जाएं तो पहले चतुराई चालाकी से वहां से निकलने का यत्न करें। न निकल सके तो मंगल का पराक्रम प्रकट करें। मंगल शरीर और मृत्यु का स्वामी है, तो या तो जिएंगे तो धरती पर राज करेंगे, मरेंगे तो अपने पूर्वजों की प्रतिष्ठा करके जाएंगे। ये सूत्र होना चाहिए जीवन का। ये तीसरा भाव, पराक्रम का भाव हमें सिखाता है मेरे परम प्रिय शिष्यों। तीसरा भाव, पराक्रम का भाव हमें सिखाता है। ये वाणी, यदि बुद्ध इसका कारक है तो इसको प्रतिष्ठा केवल गुरु दे सकता है। यदि गुरु का विधि पूर्वक वाणी में न हो तो मंगल दिशाहीन हो जाता है। यदि तुम किसी को कमजोर जानकर माता बहन की गाली देने लगते हो ना, उस समय गुरु नष्ट होता है। जब तुम अपने आप को बलवान समझकर लिम्का, कोको कोला, बियर, ब्रांडी पीना शुरू कर देते हो तो बुद्ध को कमजोर कर देते हो, मंगल को कमजोर कर देते हो। मंगल का पराक्रम, बुद्ध की वाणी, यदि दोनों मिलकर सूर्य भगवान के सामने खड़े होकर तुम अजाय लोकत्र पावनाय भूतात्मने गुप्तये वृखाय सूर्याय सर्व प्रलयंतकाय नमो महाकारुणिकोत्तमाय विवस्वते ज्ञान बुदंतरात्मने जगत प्रदीपाय जगद्दितेशिणे स्वयं भुवे दीप्ति सहस्त्र चक्षु से सुरुत माया मित तेज से नमः। कितने ग्रहों की प्रतिष्ठा हुई? गुरु की प्रतिष्ठा हुई, बुद्ध की प्रतिष्ठा हुई, मंगल की प्रतिष्ठा हुई। मंगल की प्रतिष्ठा से श्री, यश, धन, मान, सम्मान, प्रतिष्ठा, पद प्रतिष्ठा, राज्य प्राप्त होगा। मंगल की कृपा से पूर्वजों की संपत्ति प्राप्त होगी। तुम्हारे पितृ प्रसन्न होंगे मंगल की कृपा से। बुद्ध वाणी का पराक्रम प्रकट करेगा। शत्रुओं के मध्य में तुम्हारी चतुराई चालाकी प्रकट होगी। तुम नीतिज्ञों में विदुर और चाणक्य को पीछे छोड़कर संसार में प्रतिष्ठा प्राप्त करोगे मेरे परम प्रिय शिष्यों। ये सूत्र है। तुमने अपने पराक्रम को किसमें लगाया? भ्रष्टाचारी की प्रशंसा। अभी कह दो कि न्यायाधीश के कुर्सी के नीचे बैठा पेशकार पेशी ले रहा है, यह धर्म नहीं है, तो उसे धर्म सूत्र सुनिश्चित करने वाले तमाम भ्रष्टाचारी हमारे फेसबुक प्लेटफॉर्म पर आ जाएंगे। मेरे परम प्रिय शिष्यों, याद रखना, जो पाप है वो पाप है, जो पापी है वो पापी है।
और याद रखना, पापी पापात्मा इन सबको नष्ट होना ही है, इनको कोई सुरक्षित नहीं कर सकता। तो मेरे परम प्रिय शिष्यों, तीसरा भाव का पराक्रम कैसे प्रकट होगा? जब वाणी और शरीर धर्मात्मा हो जाए तो ये पराक्रम इतना अद्भुत होगा कि ठाकुर प्रसन्न हो जाए। हर किसी को, हर कोई घर वाला अपने घर के दक्षिण दिशा में एक पितरों की पूजा का स्थान बनाए, देखो उसकी उन्नति 10 गुना बढ़ जाएगी। कैसे बनाए? एक ठाकुर का चित्र बना ले सिंदूर से, एक ठकुराइन का चित्र बना ले सिंदूर से, और एक भैरव का। 3 चित्र बनाओ। और ये पितृ देवता है, याद रखना, इनको बलि वाला सामान चढ़ाओ, खोए की मिठाई, पेड़ा, उनको वो चीज चढ़ाओ जो खाया जाए। देवता अग्नि से भोजन प्राप्त करते हैं और पितर बलि से भोजन प्राप्त करते हैं। इस सूत्र को तोड़ो मत। और बलि का मतलब बकरा और मुर्गा काटना नहीं है, बलि का मतलब अन्न, अनाज, सावा, कोदव, कुल्थी, तुलसी की बलि। मेरे परम प्रिय शिष्यों, इस प्रकार से जो देवता, पितृ और परमात्मा की प्रतिष्ठा करता है वो इस संसार में इंद्र के समान प्रभावशाली है। भ्रष्टाचारी, अत्याचारी, दुराचारी, बेभिचारी उसका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। याद रखना, जिसे तुम प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री कहते हो, वो एक धर्मात्मा के पास जब उसका गर्दन काटने जाएंगे ना, उसके पहले भगवान सुदर्शन चक्र से उनका हाथ काट देंगे। आज ये बात मैं बता रहा हूं तो तुम्हें बहुत हल्की लग रही है। कालांतर में जो भ्रष्टाचारी हमारे सामने खड़ा होगा ना, उसका हश्र देख लेना, तुम्हें भरोसा हो जाएगा। इस संसार में ओनली धर्मा कैन शील्ड मैन। बता देना भ्रष्टाचारी चांडाल से, ओनली धर्मा कैन शील्ड मैन, नॉट भीमा और अर्जुना। बता देना इन भ्रष्टाचारियों से कि बहुत गुरूर है तुमको ऐ सर फिरे तूफा, बहुत गुरूर है तुझको ऐ सर फिरे तूफा, तो मुझे भी जिद है कि दरिया के पार जाना है। बता देना, इन्हें बताना कि साहिल पे देखी लाश लावारिस उसकी। इनको बताना, इन्हें बड़ा घमंड है। ये जगत गुरु केशव महाराज के शब्द है, साहिल पे देखी लाश लावारिस उसकी। कहते थे जमाने का बहुत बड़ा तैराक था। मेरे परम प्रिय शिष्यों, ये जमाने के जो बहुत बड़े तैराक है ना, इनको अभी देखोगे, समय बदल रहा, मिट्टी में मिलते देखोगे तुम। अभी ये सितारे संकेत दे रहे हैं कि पाप उतना ही जितना परमात्मा बर्दाश्त कर सके। पापी की उम्र छोटी होती है। तो तुम यदि प्रतिष्ठा चाहते हो मेरे परम प्रिय शिष्यों, तो पूर्वजों की प्रतिष्ठा चाहो, पराक्रम। यदि शरीर में तुम पराक्रम, बल चाहते हो, पराक्रम माने बल, प्रभाव, प्रताप चाहते हो, यदि तीसरे भाव को जागृत करना चाहते हो, तो वाणी को विशिष्टता प्रदान करो, वाणी को गुरु से जोड़ो। वाणी को गुरु से जोड़ दो, बुद्ध अच्छा हो जाएगा। और पराक्रम को पूर्वजों के श्री से, यश से, मान से, सम्मान से, कुल देवता की प्रतिष्ठा से, पूर्वजों की संपदा की प्रतिष्ठा से, शरीर के मान से, सम्मान से, यश से, कीर्ति से जोड़ दो। मेरे परम प्रिय शिष्यों, इतना आदर यदि तुमने कर लिया तो फिर तुम्हारे जीवन में जो घटित होगा उसके लिए तो देवता भी ऐसे प्रणाम करेंगे। तो बहुत बड़ा सूत्र है कि कुल देवता की प्रतिष्ठा करो, पितरों की प्रतिष्ठा करो। सुबह उठो, कम से कम भोजन करने से पहले इतना तो बोलो, नमो वह पितरो यच्छ्यु तस्मै, नमो वह पितरो यतिष्योनि तस्मै, नमो वह पितरो स्वधाव पितर, नमस्तुते नैर्तिग्मा तेजो अस्य वृचिता बंध पासान, यमो मह्यम पुनरिम त्वाम ददात तस्मै यमाय नमस्तु मृतवे। इतना ही केवल तुम बोलकर अगर तुम प्रणाम करना शुरू कर दो, 1 साल लगातार ये कर लो, तुम धनवान हो जाओ। 1 साल लगातार।
सुबह उठ के केवल इतना बोलो, आदित्य प्रथमम नामम, द्वितीयम तु दिवाकर, तृतीयम भास्कर प्रोक्तम, चतुर्थकम तु प्रभाकरम, पंचमम तु सहस्त्रासु, खष्टमम त्रैलोक्य लोचना, सप्तमम हृदश्च, अष्टमम च विभावसु, नवमम दिनकृतः प्रोक्ता, दशमम द्वादशात्मकम, एकादशम त्रयीमूर्ति, द्वादशम सूर्योच। नमः सूर्याय शांताय सर्व कष्ट विनाशिने, मम इच्छितम फलम दत्वा प्रसीद परमेश्वरा। ऐसे प्रणाम कर लो केवल सुबह सूर्य को। ये तीसरे भाव को बढ़ा देगा। तीसरा भाव वाणी का है ना, वाणी को गुरु से जोड़ दो, वाणी को विधि पूर्वक से जोड़ दो। तुम्हारा बुद्ध निर्मल हो जाएगा तो बुद्ध व्यापार का हर रास्ता खोल देता है। बुद्ध एक ऐसा ग्रह है जो व्यक्ति को जीरो से हीरो बनाता है। बुद्ध व्यक्ति को जीरो से हीरो, जैसे तुमने सुना होगा ना कि कोई व्यक्ति बंबई गया, करोड़पति हो गया। मैं मिर्जापुर शहर में आया था तो मेरे पास बुद्ध के अलावा कुछ नहीं था, वाणी, कौशल और ज्ञान। मैंने अपने बुद्ध को बृहस्पति से जोड़ दिया, लक्ष्मी नारायण मंदिर बन गया, लक्ष्मी नरसिंह मंदिर बन गया, केशव महादेव मंदिर बन गया, लाखों रुपया बैंक में इकट्ठे हो गए, हर प्रकार से सुख सुविधा संसाधन हो गया। लेकिन जब हमारे पास धन आया तो मैंने एयर कंडीशन नहीं खरीदे, क्योंकि मुझे पता था कि देवताओं को क्लोरोफ्लोरोकार्बन मिलेगा तो जहर मिलेगा तो वो हमारा सर्वनाश करेंगे। मैंने जब मेरे पास धन आया तो मैंने विधि पूर्वक को समदर्शिता के सूत्रों को नष्ट नहीं किया। मेरे पास जब धन आया तो मैंने पितृयज्ञ के बलि कर्म का सूत्रों का उल्लंघन नहीं किया। याद रखना, जब तुम्हारे पास पैसा आ जाए तो ज्ञान यज्ञ, पितृयज्ञ, देव यज्ञ के सूत्रों को यदि तुम नहीं तोड़ोगे और हमारी तरह तुम भी लक्ष्मी नरसिंह मंदिर निर्माण में सहयोगी बनोगे, केशव महादेव मंदिर में रुद्राभिषेक कराने की बात सोचोगे और लक्ष्मी नारायण मंदिर में माता महालक्ष्मी का श्रृंगार कराने की बात हृदय में स्थापित करोगे, विश्वास रखो मेरे परम शिष्यों, उन्नति है। इस संसार में दक्षिणा का अधिकारी केवल मैं हूं, केवल मैं हूं। शंकराचार्य नहीं है, रामभद्राचार्य नहीं है, प्रेमानंद नहीं है। और इसके लिए मैं प्रमाण प्रस्तुत करता हूं कि मैंने यज्ञ धर्म में विधि पूर्वक की प्रतिष्ठा को खंडित नहीं किया, इसलिए मैं पुरोहित हूं। मैंने ज्ञान यज्ञ में समदर्शिता के सूत्रों को नष्ट नहीं किया, इसलिए संपूर्ण संसार का मैं पुरोहित हूं। मैंने पितृयज्ञ धर्म की विशिष्टता के विषय में संसार को बताया और पितृयज्ञ धर्म के विधि पूर्वक को भ्रष्टाचारी, रिश्वतखोर, कमीशनखोर की तरह कहीं भी कलंकित नहीं किया और कभी भी भ्रष्टाचारियों का समर्थन नहीं किया, इसलिए मैं पुरोहित हूं। दक्षिणा पर यदि अधिकार है तो मेरा है। यदि तुमने मुझे दक्षिणा दिया तो तुमने यज्ञ धर्म का पालन किया, यदि तुमने शंकराचार्य को दक्षिणा दिया तो यज्ञ धर्म को नष्ट किया। यज्ञ धर्म में दक्षिणा का अधिकार केवल पुरोहित को है। गुरु दक्षिणा का अधिकार केवल गुरु को है और गुरु वही हो सकता है जो सनातन धर्म की प्रतिष्ठा करे, क्योंकि सनातन धर्म केवल बैसड़ों का धर्म, हिंदू का धर्म नहीं है, ब्रह्मांड का धर्म। मेरे परम शिष्यों, मुसलमान भी यदि पितृयज्ञ धर्म का पालन नहीं करेगा तो उसे भी मैथुनी मार्ग का सुख नहीं मिलेगा। क्रिश्चियन आजमा ले, क्रिश्चियन हो, यहूदी हो, अफ्रीकन हो, नाइग्रियन हो, नाइजीरियन हो, कहीं के लोग ज्ञान यज्ञ के सूत्रों को तोड़ कर देखें, पितृयज्ञ के सूत्रों को तोड़ कर देखें, देव यज्ञ के सूत्रों को तोड़ के देखें। जो हिंदुस्तान में हिंदुओं को दंड सुनिश्चित होगा प्रकृति से, वही नाइजीरिया में, वही अफगानिस्तान में, वही तुर्किस्तान में, वही पाकिस्तान में स्थापित होगा। ये बहुत बड़ा सूत्र है मेरे परम शिष्यों। इस विराट सूत्र को व्यापक होने में अगर कोई रुकावट है तो शंकराचार्य। और जैसे ही शंकराचार्य समदर्शिता के सूत्र को नष्ट करना छोड़ देंगे, उस दिन देखना इस पूरी धरती पे सनातन धर्म होगा। पूरी धरती पर सनातन धर्म के लिए शस्त्र की आवश्यकता नहीं, शस्त्र की आवश्यकता झूठे धर्मों के लिए है। शस्त्र की आवश्यकता उन धर्मों को पड़ती है जो झूठे हैं, जो चुराए गए हैं, जो परमात्मा के नहीं हैं, जो प्रकृति के नहीं हैं। अरे परमात्मा के धर्म को प्रसारित करने के लिए तो पंच महाभूत ही काफी है मेरे परम शिष्यों, पंच महाभूत ही काफी।
एक दिन आएगा जब भ्रष्टाचारी और चांडाल इस धरती से नष्ट होगा और सारी धरती पर सनातन धर्म होगा, सनातन धर्म होगा, सनातन धर्म होगा। वो दिन दूर नहीं मेरे परम प्रिय शिष्यों। आओ उस दिन के सपने में हम झूमें, गाएं, नाचें और श्री गणेश की वंदना करते हुए बोले नमस्ते गणपते। क्योंकि गणपति का आना शुभ है। अब तो शुभ दिन आने वाला है, अब तो अखंड सनातन विश्व आने वाला है मेरे परम प्रिय शिष्यों। तो हम उसका स्वागत गणपति स्तोत्र से करेंगे। नमस्ते गणपतये त्वमेव प्रत्यक्षम तत्त्वमस्तमेव केवलम कर्तासि त्वमेव केवलम धर्तासि त्वमेव केवलम भर्तासि त्वमेव केवलम हर्तासि त्वमेव सर्व खलमिदं ब्रह्मासि त्वं साक्षात् आत्मस्नित्यम ऋतम बच्मि सत्यम बच्मि। परमात्मा की वंदना करना है। ओ तुम माम वक्तारम ओ सोतारम ओ दातारम ओ अनुचानम ओ शिष्यम ओ पश्चात ओ पुरस्तात ओ तरस्तात ओ चोर्धतात ओ धस्तात सर्वतो मां पाहि पाहि समन्ता। तुम वांगमयस्तम चिन्मय तुम आनंदमयस्तम ब्रह्ममय तुम सच्चिदानंद द्वितीयोसी तुम प्रत्यक्षम ब्रह्मासि तुम ज्ञानमयो विज्ञानमयोसी। सरो जगद्दिदत्तो जायते सरो जगद्दिदत्तो तिष्ठति सरो जगद्दिदम तुम प्रत्येति सरो जगद्दिदम तुम लयमिष्यति तुम भूमि रापो अनलो नभो तुम चत्वारि वक्पदान तुम गुणत्रयातीतः तुम कालत्रयातीतः तुम देहात्रयातीय तुम मूलाधार स्थितो स्थितम तुम शक्तित्रयात्मकः तुम योगिनो ध्यायन्ति नित्यम। तुम ब्रह्मा तुम विष्णु तुम रुद्रो तुम इंद्रो तुम अग्नि तुम वायु तुम सूर्यो तुम चंद्रमा तुम ब्रह्मा भूर्भुवस्वरो। गणादिम पुरुमुच्चार वडादिम तदंतर मनुष्यारः परतरम अर्धेन्दुलस्तम ताररुद्धम एतत्व मनुष्य रूपम गकारः पुरुकम अकारः मध्य रूपम मनुष्यारश्चिंतरूत बिंदुरूत नासंधान शक्ति सैषा गणेश विद्या गणक ऋषि गणपतिर देवता। ओम गंग गणपतये नमः ओम गंग गणपतये नमः ओम गंग गणपतये नमः। सारा संसार इस महामंत्र का स्वादन करे। ओम गंग गणपतये नमः ओम गंग गणपतये नमः और अपने परिवार को समृद्धि प्रदान करे। सारा संसार श्री से युक्त हो जाए, धन वैभव से युक्त हो जाए। एक दंताय विद्महे शक्तिहस्ताय धीमहि तन्नो दंती प्रचोदयात्। एक दंतम चतुर्हस्तम पाशंकुश धारणम रदम च बरदम हस्त बिभ्राड़म मूषकध्वजम रक्तम लंबोदरम सुर्पकड़कम रक्तवासम रक्त गंधानुलिप्तांगम रक्त पुष्पै पूजितम भक्तानुकंपिनम देव जगत काल मुषित अबिर्भूत शिष्टादव प्रकृति पुरुषात्मन एवं ध्यायन्ति यो नित्यम स योगी योगिनांबर। नमो ब्रातपतये नमः गणपतये नमः प्रथम पतये नमस्तु लंबोदराय एक दंताय विघ्न विनाशने शिवसुताय श्री वरद मूर्तये नमः। ओम नमो सिद्धि विनायकाय मम सर्व कार्य करते सर्व विघ्न प्रशमनाय सर्व राज्य वश्य करणाय सर्व जन सर्व स्त्री पुरुष आकर्षणाय श्रीम ह्रीम श्रीम ओम श्री गणेशाय नमः। श्रृंगं सौभाग्य गणपतये बरबरत सर्व जन्मे वस्मानय स्वाहा सर्व विघ्न हरस्तस्मै गणाधिपतये नमः। गणाधिपतये नमः। गणपति को पुकारो और 4 कदम सनातन धर्म के लिए आगे बढ़ो मेरे परम प्रिय शिष्यों। लक्ष्मी नारायण मंदिर की प्रतिष्ठा करो, सारे संसार में श्री स्थापित करो और एक नया सूत्रपात शुरू करो कि धर्म से, सनातन धर्म से हम एक नए विश्व की रचना करने जा रहे हैं मेरे परम प्रिय शिष्यों, जहां पे चारों तरफ सनातन होगा, सनातन होगा, सनातन होगा और यह सूत्र ज्ञान से प्रतिष्ठित होगा। इसमें अस्त्र शस्त्र की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी मेरे परम प्रिय शिष्यों, अस्त्र शस्त्र की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। बोलो श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। मेरे परम प्रिय शिष्यों, कुछ लोग मेरे इस मुहिम को पागलपन समझते हैं, लेकिन मैं इस पागलपन को प्रणाम करता हूं क्योंकि इसमें सनातन धर्म की प्रतिष्ठा है। मेरे परम प्रिय शिष्यों, सनातन धर्म की प्रतिष्ठा है। तुम सब भी लिखो सनातन धर्म की जय और साथ में भ्रष्टाचारी चांडाल का सर्वनाश हो ये भी लिखना।